Hello students. So our next concept of topic is the pressure. That is a very important topic, or against the concept of our topic fluid. Okay. So let's give heading pressure. So next heading is pressure. Already हमने क्या क्या देख लिया? So we have something called as क्या? Area, volume, density. Then we have relative density. तो already अपने 1, 2, 3, 4 हो गए हैं. So this is our fifth point called as pressure. Okay. Now pressure का फॉर्मूला क्या है? तो प्रेशर का अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा, प्रेशर जनरली वी से कि इट इज फोर्स अपॉन एरिया. क्या बोलते हैं हम? फोर्स अपॉन एरिया. बट अगर आप इतना ही ध्यान में रखोगे फोर्स अपॉन एरिया तो सफिशिएंट नहीं होगा. सो वी हैव टू नो समथिंग इन डिटेल ऑल्सो. लाइक तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज, सो जनरली व्हाट वी से, जिसका जो एग्जैक्टली में फॉर्मूला है, प्रेशर इज, इट इज नथिंग बट, तो फोर्स हमको यूज करना है. क्या यूज करना है? फोर्स. बट अगर कोई सरफेस है, अगर ये सरफेस है, कंसिडर दिस इज एनी सरफेस, अगर ये सरफेस है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इफ आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन का फोर्स, तो अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ एट सर्टन एंगल, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ऐसे में अप्लाई करूँ इन दिस एरिया इज से 2 मीटर स्क्वायर लाइक दिस, तो अभी कितना प्रेशर आएगा? तो क्या हम प्रेशर के लिए लिख सकते हैं 10/2 इज इक्वल टू 5. ऐसे प्रेशर का कुछ यूनिट क्या आता है? पास्कल. वो हम डिस्कस करेंगे आगे. सो कैन वी राइट दिस एज अ 5 पास्कल. सो इज इट करेक्ट? क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? क्या ये कंसेप्ट करेक्ट है? सो हियर देयर दिस इज रॉन्ग. ये रॉन्ग क्यों है? इसमें एक रॉन्ग कंसेप्ट हमने ये यूज़ किया ना कि यहाँ तो फोर्स है, इंक्लाइन है. फोर्स क्या है? इंक्लाइन. तो कभी अगर आप क्या फाइंड करोगे? प्रेशर. सो इन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर वी विल यूज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स perpendicular to surface. Component of force perpendicular to surface. Component of force perpendicular to surface divide by magnitude of area. So component of force perpendicular to surface divide by magnitude of area. It means कि we can write, इसी को मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ. But before that, okay, so what we can write? फॉर्मूला अपना क्या है? So it is component of force perpendicular to area divided by magnitude of area. So hence we can write कि F force, but force अपना क्या होता है भाई? स्केलर की वेक्टर. तो force is a vector quantity. तो मुझे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? मुझे फोर्स का चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया. वी नो कि एरिया इज ऑल्सो वेक्टर, बट मुझे क्या चाहिए? एरिया का मैग्नीट्यूड. हेंस द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज दिस. ओके, सो इट इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस डिवाइड बाय, वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. तो ये अपना कंप्लीट फॉर्मूला है. ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, इफ आई टेक एग्जांपल, सपोज एग्जांपल इज इफ दिस इज एनी सरफेस, अगर ये सरफेस, ठीक है, इफ दिस सरफेस इज हैविंग, सपोज ये जो भी एरिया है, दिस एरिया, सो दिस एरिया इज मीन, समझो ये इतना एरिया जिसमें क्या अप्लाई करने वाले फोर्स. तो इफ दिस इज फोर्स और ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज कितना अप्लाई कर रहा हूँ? दिस फोर्स आई एम अप्लाइंग एज अ 10 न्यूटन. और ये जो एरिया है, ये एरिया, सो दिस एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर. सो एग्जाम्पल 2 मीटर स्क्वायर. नाउ इन दिस केस व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर के लिए अपना फॉर्मूला क्या है? ये प्रेशर क्या है? मतलब प्रेशर स्केलर होगा, वेक्टर होगा. अगर आप ये सोच के देखो, ये फोर्स क्या है? वेक्टर. एरिया इज ऑल्सो वेक्टर, बट उसका वो क्या लेने का है? मैग्नीट्यूड. तो ये वेक्टर, बट जो प्रेशर है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी. वो पॉइंट मैं आगे नोट करा दूंगा आपको, बट ये ध्यान रखो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो प्रेशर का जो अपने को फॉर्मूला मिलेगा, इट इज इक्वल टू फोर्स. कौन सा वाला फोर्स? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया. हाँ मैग्नीट्यूड. तो हेंस कितना मिलेगा यहाँ पे? फोर्स यहाँ पे कितना है? 10 न्यूटन. बट क्या ये 10 न्यूटन ये एरिया को परपेंडिकुलर है ऑलरेडी? क्या इसको परपेंडिकुलर है? यस, ये इसको परपेंडिकुलर है. इट मीन्स हम क्या यूज करेंगे? 10 डिवाइड बाय एरिया. एरिया कितना है? 2. एरिया इज 2. हेंस वी हैव 5. सो 5 पास्कल.
और लॉजिकली आप सोचो तो इसको हम ऊपर फोर्स का यूनिट क्या आ रहा है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, सो वी हैव 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, सपोज दिस इज सरफेस, ओके, दिस इज हैविंग एरिया, अगेन हम एरिया कंसीडर कर लेते हैं, सम एरिया, फॉर एग्जांपल सपोज अगेन एरिया इज व्हाट 2 मीटर स्क्वायर, कितना एरिया बाई 2 मीटर स्क्वायर, और अभी जो मेरा फोर्स है वो इंक्लाइंड है, ये फोर्स अभी इंक्लाइंड है, सपोज कितना एंगल पे है, दिस फोर्स इज अगेन आई एम कंसीडरिंग एज अ 10 न्यूटन, कितना है ये 10 न्यूटन का फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 मीटर स्क्वायर का एरिया विथ सर्टन एंगल, लेट्स से कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री। हाँ, सो नाउ इन दिस केस वी आर सपोज टू फाइंड क्या प्रेशर, कि प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा एरिया पे। सो इफ वी यूज फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या था प्रेशर का फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूँ तो एक ऐसा कंपोनेंट मिलेगा, है ना, तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये अपना क्या होगा, दिस इज एफ परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट क्या मिलेगा एफ पैरेलल। बट जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से एरिया पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, इसके लिए हम फॉर्मूले में, प्रेशर के फॉर्मूले में पैरेलल कंपोनेंट कंसीडर नहीं करते हैं, वी कंसीडर ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, सो इफ वी फाइंड मीन्स अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व करें, वेक्टर को रिजॉल्व करें तो कितना आएगा, ये कितना है 10, ये कितना, हमको क्या फाइंड करना था वैसे प्रेशर, तो प्रेशर हमको फाइंड करना है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी एफ कॉस थीटा, एफ कॉस कितना है 60 डिग्री, और एफ का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, सो हियर एफ इज 10, सो 10 cos 60, cos 60 इज हाफ, सो दैट विल बिकम 5 न्यूटन। ये कितना आएगा, एफ पैरेलल कंपोनेंट आएगा कितना, एफ साइन 60, तो एफ कितना है 10, साइन 60 इज √3/2, सो दिस विल बी 5√3, बट ये वाले कंपोनेंट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, तो हेंस अपना फॉर्मूला क्या आएगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन मॉड ऑफ एरिया। सो व्हाट इज एफ परपेंडिकुलर, सो एफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट कितना 5, सो 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इज दैट क्लियर कि प्रेशर के फॉर्मूले में क्या करना है, हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, सो वी हैव टू कंसीडर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड वी हैव टू कंसीडर क्या, magnitude of area, okay, hence we will find this pressure like this. Now let's see some important points, another points of this pressure also, okay, तो ये दो एग्जांपल स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, okay, then और प्रेशर में क्या मालूम होना चाहिए हमको, so like next point, ये प्रेशर क्या है, स्केलर वेक्टर, so pressure is a scalar quantity, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर, एरिया क्या है, वेक्टर, क्या वेक्टर कट ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बट इफ वी डिवाइड दिस फोर्स अपॉन एरिया, सो वी हैव द प्रेशर जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, ओके। नाउ प्रेशर का यूनिट क्या है, यूनिट, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, सो जनरली इफ वी टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो यूनिट्स में हम क्या यूज करते हैं, ऐसा यूनिट लाइक प्रेशर क्या है ऊपर, फोर्स अपॉन एरिया, सो इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक फेमस फंडा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, वी ऑल्सो कॉल दिस एज अ पास्कल, क्या बोलते हैं इसको भाई, पास्कल, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, तो ये अपना यूनिट, ओके, ऐसा यूनिट। देन वी कैन से, तो सपोज ये कौन सा यूनिट है अपना, ऐसा यूनिट। देन वी हैव सर्टेन प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स में क्या यूज करते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज 1 ATM, 1 बार, टॉर्क, ऐसे कंसेप्ट सब है, ये सब का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। 1 ATM, ये 1 ATM का मीनिंग क्या है, 1 एटमॉस्फेयर,
1 एटमॉस्फेयर। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है क्या, पहला क्या, एटीएम। हाँ, एटीएम का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज 1 एटीएम? 1 एटीएम इज फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों सेम ही है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल बोथ आर सेम। हाँ, तो वी कैन राइट 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू इज 1.01325 1.01325 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। इतना पास्कल, तो 1 ATM इज दिस मच पास्कल और वी कैन राइट दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 यूनिट इज व्हाट, ATM। नाउ सेकंड यूनिट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बार। क्या बोलते हैं हम, बार। नाउ बार क्या होता है, तो वी कैन राइट कि 1 ATM इज इक्वल टू वी कैन राइट कि 1.01325 बार। 1 ATM इज इक्वल टू मीन्स ये जो इतना टर्म है 10 पावर 5 पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल इज नथिंग बट 1 बार। ओके, तो 10 पावर 5 पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बार। तो हम अपना प्रैक्टिकल यूनिट एक ATM भी यूज़ करते हैं, बार भी यूज़ करते हैं। तो ATM में मीन्स बार और पास्कल में क्या कनेक्शन आ गया कि 1 बार इज नथिंग बट 10 पावर 5 पास्कल। 1 बार इज 10 पावर 5 पास्कल। ओके, देन थर्ड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टॉर। एक और यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट। टॉर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। सो बेसिकली हम यूज करते हैं टॉर। अभी 1 टॉर क्या होता है, तो 1 टॉर इज नथिंग बट कि अगर कोई कंटेनर में, ये जब भी हम बात करेंगे बैरोमीटर मैनोमीटर तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा आपको, बट इट इज नथिंग बट 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कि अगर किसी कंटेनर में एक मिलीमीटर तक मैंने क्या भर दिया है, मर्क्यूरी को भर दिया है। दिस इज कंटेनर, अभी मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ बट वहाँ पे डिटेल में आपको समझ में आएगा। दिस इज कंटेनर, इसमें मर्क्यूरी मैंने भर दिया कितना, अप टू हाइट ऑफ 1 मिलीमीटर, अप टू हाइट ऑफ 1 मिलीमीटर। सो इन दैट केस बॉटम पे जो प्रेशर आएगा, तो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 टॉर। सो 1 टॉर इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट कितना, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और इसी को अगर मुझे क्या करना है, इसको अगर पास्कल में लिखना है, सो दिस विल बी इक्वल टू 133 पास्कल। 133 पास्कल। सो 1 टॉर is equal to 133 Pascal. So these are few practical units of pressure. Okay, again pressure क्या है, scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Unit wise if we see, we have SI unit called as Newton per meter square और that is same as what, Pascal. So Newton per meter square और Pascal both are same. ये दोनों क्या है, ये दोनों same है. Okay, then practical unit we have something called as क्या, ATM. 1 ATM कितना होता है, तो 1 ATM जनरली हम CET में लाइक जो भी इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करते हैं, ATM को क्या कंसिडर करते हैं, मीन्स 1 ATM ये जो टर्म है 1.01325 इट इज नियरली 1 only. So in entrance we use 1 ATM is equal to 10 power 5 Pascal. Okay, बट अगर बोर्ड में अगर सॉल्व करना होगा, सो वी हैव टू कंसिडर 1.013 और 1.01325 लाइक दैट. सो ATM, देन वी हैव बार. 1 बार कितना है, 1 बार इज नथिंग बट 10 पावर 5 पास्कल. तो ये जो आगे का टर्म है, तो 1 ATM इज 1.01325 आएगा यहाँ पे, दिस विल बी 1325. तो 1325 बार. ओके, एंड 10 पावर 5 पास्कल इज 1 बार. देन वी हैव टॉर. दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर की कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम और वी राइट 133 पास्कल. बेसिकली में 1 ATM को हम ऐसा भी बोलते हैं, ये भी आपको बैरोमीटर में समझ में आएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. द प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. वी राइट 76 सेंटीमीटर और इन मीटर यू कैन राइट 0.76 मीटर और 760 मिलीमीटर, ऐसे आप लिख सकते हो. तो बेसिकली अगर एक कंटेनर है, इफ यू हैव ट्यूब, जिसको आगे जाके हम मीन्स सपोज अगर एक ट्यूब है, क्या है एक ट्यूब, ये ट्यूब में मैं कितना भर दूँ मर्क्यूरी, अप टू हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर. अप टू हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर तक अगर मैं भर दूँ मर्क्यूरी को, तो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा अपना 1 ATM. मीन्स दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. हम सब पे कितना एक्ट हो रहा है, 1 ATM. 1 ATM का प्रेशर हम सब पे एक्ट हो रहा है. ओके, तो ये है प्रेशर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट.
Okay, then note down last one, that is practical applications. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बोल सकते हैं. तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जहाँ पे हम प्रेशर का कंसेप्ट यूज करते हैं. सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल व्हाट वी हैव इज, ओके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो फर्स्ट वन, जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे हम प्रेशर का हेल्प लेते हैं. लाइक इफ आई विल कंसिडर लाइक क्या एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज नाइफ. ठीक है. अब ये नाइफ जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज अगर कोई वेजिटेबल्स है, कुछ वेजिटेबल्स अगर है उसको मुझे कट करना है, तो कट करना है तो क्या फिंगर से कट करेंगे तो कट होगा क्या? तो फिंगर से वो इजीली कट नहीं होता है. बट अगर हम सपोज इसी हैंड से जितना मैं पहले फोर्स अप्लाई कर रहा था उतना ही फोर्स अगर मैं नाइफ के हेल्प से अप्लाई करूँ तो क्या वेजिटेबल्स इजीली कट हो जाएगा? तो वेजिटेबल्स इजीली कट हो जाएगा. तो एग्जैक्टली में हो क्या रहा है कि पहले अगर मैं ऐसे कट करूँ तो इन दैट केस मैं जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज अप्लाइंग ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया. वेयरएज इन सेकंड केस में जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इट इज अप्लाइंग ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया. सो हेंस क्या हो रहा है, सो इफ अगर आप फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला क्या है अपना प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया. सो वी आर अप्लाइंग द सेम फोर्स इन बोथ द केसेस, ऑल्दो वी आर अप्लाइंग द सेम फोर्स इन बोथ द केसेस. बट जब भी हम नाइफ से कट करते हैं वेजिटेबल्स को, सो इन दैट केस दिस एरिया डिक्रीज हो जाता है. हेंस उतने ही फोर्स से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इट विल इंक्रीज. हेंस जो भी अपना वेजिटेबल से इजीली कट हो जाएगा. तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो गया इसका, नाइफ. ओके. देन सेकंड एग्जांपल, सेकंड डिफरेंट वी कैन से कैमल. अगर आप कैमल की बात करो, कैमल आपने देखा है, कैमल ऊंट जो रेगिस्तान में रहता है. तो अगर आप रेगिस्तान में अगर हम ट्राई करें भागने का इजीली, समझो अगर नंगे पैर अगर मुझे रेगिस्तान में भागना है, रेत पे भागना है, तो मैं उतना फास्ट नहीं भाग पाऊंगा एज कम्पेयर टू कैमल. तो कैमल में क्या होता है, कैमल में जो फिट है इसके लिए पैर है, तो इसका पैर का अगेन प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया. सो वी नो दिस फॉर्मूला. सो नाउ कैमल के केस में क्या होगा, तो एरिया जो उसके पैरों का एरिया है, तो पैरों का एरिया है इट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू माइन, है ना. तो अपने ह्यूमंस के पैरों के कंपेरिजन में उसका पैर का एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है. तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हेंस क्या होगा, हेंस एरिया ज़्यादा हो गया तो उसके लिए प्रेशर कम होगा. तो जब भी वो भागेगा तो उसके लिए प्रेशर कम एग्जर्ट होगा, है ना, जमीन पे प्रेशर कम एग्जर्ट होगा. हेंस इट कैन इजीली वॉक. तो आराम से वॉक कर सकता है, भाग सकता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस. ओके. देन थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू टॉक दैट इज ट्रेन का ट्रैक. ट्रेन के ट्रैक में, अब ट्रेन के ट्रैक में क्या करते हैं, सपोज अगर ये ट्रेन का ट्रैक है, तो ट्रेन के ट्रैक के नीचे वी यूज दिस वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक. और नाउ डेज वी आर यूजिंग दैट लकड़ी का यूज़ नहीं करते हैं अभी हम उसमें सीमेंट के ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा जो ट्रैक होता है, तो ट्रैक के नीचे वो ब्लॉक यूज़ करते हैं, सीमेंटेड ब्लॉक. तो जो सीमेंटेड ब्लॉक होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं कुछ रेलवे स्लीपर. तो सपोज अगर ये अपना ये सब रेलवे स्लीपर है, ये सब क्या है, रेलवे स्लीपर. सो इफ दिस ऑल आर रेलवे स्लीपर, और ये रेलवे स्लीपर के ऊपर दिस इज अवर रेल, मीन्स ये अपना ट्रैक है. क्या ये ट्रैक, तो ये जो ट्रैक है जो इसके ऊपर से जा रहा है, तो जब इसके ऊपर से क्या होगा, इसके ऊपर से ट्रेन चलेगा, इसके ऊपर से ट्रेन चलेगा, तो ट्रेन इज वेरी हैवी. तो उतना हैवी है तो इट विल एक्सर्ट वेरी लार्ज फोर्स, तो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा. और जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर सपोज हमने ये जो भी स्लीपर है, रेलवे स्लीपर बेसिकली वी कॉल दिस एज स्लीपर. सो रेलवे स्लीपर एंड दिस इज अवर ट्रैक. ये अपना क्या है, रेलवे ट्रैक. तो सपोज अगर ट्रेन अगर कहाँ पे चल रहा है, अगर ट्रैक पे आ रहा है, अगर ये स्लीपर नहीं होता तो आपका जितना भी ट्रेन का वेट है वो किस पे एग्जर्ट होगा, डायरेक्टली ये ट्रैक पे एग्जर्ट होगा. तो ट्रैक पे एग्जर्ट होगा मीन्स देयर इज अ चांस इट कैन गो इनसाइड, तो जमीन के अंदर भी धस सकता है. बट अगर आप नीचे क्या लगा दो, रेलवे स्लीपर्स लगा दो, क्या लगा दो, रेलवे स्लीपर. सो इन दैट केस दैट फोर्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस इंटायर सरफेस. तो ये पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. हेंस वी कैन से कि हमने क्या कर दिया, हमने एरिया इंक्रीज कर दिया. तो जिसमें फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसका एरिया इंक्रीज कर दिया.
hence pressure will decrease, तो hence there is less chance, तो चांस बहुत कम हो जाएगा। इवन आप देखो वो पत्थर भी हम आजू बाजू में यूज़ करते हैं। सो मेन लॉजिक इज टू डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स, तो रेलवे ट्रैक में भी यूज़ करते हैं। ओके, देन फोर्थ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल वी कैन से दिस नेल एंड हैमर। हाँ, तो अगर आपने कभी समझोगे दीवार पे अगर मुझे क्या करना है, अगर ये समझो ये नेल है, ये नेल को मुझे क्या करना है, दीवार में ठोकना है। तो अगर दीवार में ठोकना है तो क्या करते हैं हम, अगेन कंसेप्ट भाई ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर सपोज अगर ये नेल का आगे वाला पार्ट जो ये पॉइंटेड होता है, तो ये पॉइंटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इट इज़ वेरी स्मॉल, है ना। तो नेल का लाइक दिस, अगर ये ऐसा है, इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, तो इधर का सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल, दिस एरिया इज वेरी स्मॉल। तो अगर यहाँ का एरिया स्मॉल होगा तो क्या होगा, इफ एरिया विल डिक्रीज हेंस प्रेशर विल इंक्रीज। तो अगर मैं हैमर से इसे मारूंगा, सो इन दैट केस एरिया, आगे वाला एरिया बहुत कम है, तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हेंस वो इजीली वॉल के अंदर और लकड़ी के अंदर जहाँ भी आपको ठोकना है वो चला जाएगा। ओके, दैट इज नेल एंड हैमर। देन नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन से कि अगर आप देखो टायर्स ऑफ ट्रक एंड हैवी व्हीकल्स, तो जो भी हैवी व्हीकल्स है उसके टायर्स, भले ही ट्रक हो कोई भी व्हीकल हो, तो उसके टायर्स अगर आप देखोगे, टायर्स मीन्स बहुत पतले नहीं होते हैं, वो टायर्स बहुत मीन्स उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, मोटे टायर्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो जितना भी हैवी होगा, अगर उसका टायर्स का एरिया कम रखेंगे ना, इफ वी विल डिक्रीज एरिया कम रखेंगे तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर ज़्यादा आएगा। बट इफ वी इंक्रीज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टायर्स, सो दैट फोर्स जो भी उसका वेट है व्हीकल्स का, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर सरफेस एरिया, तो हेंस सेफ रहेगा। ठीक है, तो हेंस we can say in tires of truck and heavy vehicles we use means ऐसा टायर यूज़ करते हैं, बड़ा टायर्स यूज़ करते हैं जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो इन दैट केस प्रेशर थोड़ा कम होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रेशर। ओके, देन इन फ्लूइड पार्ट, ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रेशर। थैंक यू।